नेपाल के रविंद्र धात रोड टू यूएफसी के सीजन 5 में compete करने वाले हैं। इस कंपटीशन के अंदर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल 3 फाइट होंगी। अगर वो 3 फाइट जीत जाते हैं तो वो प्राउडली यूएफसी के एक फाइटर बन जाएंगे ऑफिशियली। तो क्या रविंद्र धात रोड टू यूएफसी के सीजन 5 को जीतेंगे? ये आपको भी पता करना है और मुझे भी पता करना है, लेकिन मेरे लिए पता करना इजी हो गया है। क्यों? क्योंकि रविंद्र धात की जिस अपोनेंट के खिलाफ फाइट होने वाली है उससे मेरी बात हो चुकी है, मैं उससे कांटेक्ट कर चुका हूं और मैंने बहुत सारी चीजों का पता लगाया है कि सामने वाले बंदे का गेम प्लान क्या है, सामने वाला बंदा सोच क्या रहा है और सामने वाले बंदे के अंदर इतने गट्स मौजूद है या नहीं जो इतनी प्रेशर वाली फाइट में वो हरा दे रविंद्र धात को। सारी बातें अपने भाइयों से करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग रविंद्र धात के फैन हैं, अगर आप लोग यूएफसी के फैन हैं, कॉम्बैट स्पोर्ट्स के फैन हैं और अपनी लैंग्वेज में कंटेंट को देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाइयों। सबसे पहले चलते हैं इस सीजन 5 के टूर्नामेंट पर। रोड टू यूएफसी एक मौका देता है जो अपकमर फाइटर हैं, अलग अलग एरिया से आने वाले, अपना टैलेंट शो करो, 3 फाइट जीतो और कॉन्ट्रैक्ट ले जाओ। यहां पर आपने देखा कि रविंद्र धात का जो क्वार्टर फाइनल मैच होना था वो होना था मैटी ईएन के साथ। मैंने खुद मैटी ईएन को कांटेक्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैटी ईएन को चोट लग गई, उन्हें बैकआउट करना पड़ा इस फाइट से। तो अब मैटी ईएन की जगह एलिंटोजन, किम्बर्ट एलिंटोजन द हंटर, फिलीपींस का एक फाइटर है, उसने मैटी ईएन की जगह ले ली है। अब रविंद्र धात और किम्बर्ट एलिंटोजन के बीच में फाइट होगी। अब किम्बर्ट एलिंटोजन कौन है? मैंने उनसे कांटेक्ट किया। जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मेरी बात हुई उनसे। ही इज वेरी हम्बल, काफी हम्बल पर्सन है वो, लेकिन ये फाइट गेम है, यहां पर हम्बलनेस की बजाय स्किल मैटर करते हैं। सारी बातें अपने भाइयों से आज डिस्कस करूंगा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र धात के लिए, आप ये देखो क्वार्टर फाइनल में जो किम्बर्ट के साथ फाइट होगी मैटी ईएन की जगह, वो इजी होने वाली है। उसके बाद जो सेमीफाइनल फाइट होगी, मुझे ऐसा लगता है कि कासिब जीतेंगे दूसरे क्वार्टर फाइनल को। उसके अंदर कासिब के साथ जब रविंद्र की फाइट होगी वो टक्कर की फाइट होगी। उसका टेक्निकल एनालिसिस भी मैं लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों, इस क्वार्टर फाइनल मैच के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र धात के लिए विक्ट्री निकालना काफ़ी इजी होगा, क्योंकि उनके अपोनेंट से मैं बात कर चुका हूं। दोस्तों, उनके अपोनेंट हैं ये। मैंने पावर हाउस चैनल पर अनाउंसमेंट की थी 2 हफ्तों पहले कि मेरी बात हो चुकी है, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आने वाला है एलिंटोजन भाई साहब के साथ, और वो लगभग पूरा भी हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। और उस इंटरव्यू के दौरान ही मुझे कई ऐसी बातों का पता लगा जिससे ये बात मेरे माइंड में क्लियर हो चुकी है कि रविंद्र भाई जीतने वाले हैं। ये वीडियो रविंद्र भाई तक पहुंचा दीजिएगा ताकि उनको भी पता लगे कि उनका अपोनेंट सोच क्या रहा है, उनका अपोनेंट कर क्या रहा है, उनके अपोनेंट के जो ट्रेनिंग कैंप है उसमें क्या चीजें चल रही हैं, क्या बातें चल रही है, और वो रविंद्र धात को कितना बड़ा मतलब कि थ्रेट मानते हैं या नहीं मानते। सारी बातें होंगी आज इस वीडियो में। मैंने कांटेक्ट किया अलिंटोजन से, अलिंटोजन ने बढ़िया तरीके से मुझे रिप्लाई किया। हम दोनों ने एक टाइम डिसाइड किया कि बात करते हैं। आप चाहते क्या हो मुझे पहले ये बताओ। मैंने कहा कि मैं पावर हाउस की ऑडियंस की तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारे एरिया से रविंद्र धात की फाइट आपके साथ होने वाली है एंड इट विल बी एन ऑनर फॉर मी टू इंटरव्यू यू। तो उन्होंने बिल्कुल हाँ कर दी, बिल्कुल ठीक है भाई, आप बिल्कुल मेरा इंटरव्यू ले लीजिएगा। उन्होंने मुझे अगले दिन का टाइम दिया, मैंने अगले दिन उनसे कांटेक्ट किया, उनका रिप्लाई आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझसे पूछना क्या चाहते हो। मैंने अपने भाइयों के साथ पहले ही डिस्कस कर रखा था कि मैं XYZ ये क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने 10 से 12 टफ क्वेश्चंस जो पूछे जाने चाहिए। देखिए, एक जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है कि जो सामने वाला हो फाइटर, उसको पानी मारो, उसकी बड़ाई करो, उसको मॉन्स्टर दिखाओ और जो फील करते हो वो ना बोलो, ठीक है, यानी कि उसको पानी मारते रहो बेवजह कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इंटरव्यू दे दिया यार, थैंक यू, उसके पैरों में गिर जाओ। भाई, आपने इंटरव्यू दिया, हम उसके लिए ग्रेटफुल है, लेकिन भाई क्वेश्चन वो पूछे जाने चाहिए जो फाइट से रिलेटेड हो, जो रेलिवेंट हो। यार, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर क्वेश्चन देखे होंगे कि
आपने पिज्जा के ऊपर टॉपिंग कौन सी डाल रखी है, अरे भाई फाइट से क्या लेना देना इसका। तो मैंने उससे फाइट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन क्या क्या पूछे होंगे मैंने? क्वेश्चन दोस्तों मैंने उनसे ये पूछे कि आपके, जब मैं करियर को देखता हूं तो आपके करियर में 3 लॉस हैं, और जब ये 3 लॉस मैं देखता हूं तो रीसेंट लॉस है जेक ब्रॉन के खिलाफ। जेक ब्रॉन को अभी नाजरत ने हराया था, और ये बंदा कोई इतना हाई लेवल का भी नहीं है। उससे पहले खाई वू से आप हार चुके हो। खाई वू को अगर आप देखो तो क्या आप उनको रविंद्र धात के लेवल पर लगाते हो? बिल्कुल भी नहीं है। और जो विंसेंट सो ने आज तक अपने जीवन में किसी को फिनिश नहीं किया है, कभी फिनिश नहीं किया। ये इनसे फाइट हार गए। यानी कि जब आप फाइट करने जा रहे हो, सामने वाला बंदा आपका ऐसा है जो कभी फिनिश नहीं कर चुका किसी भी फाइट को, ना उसने कभी जीवन में नॉकआउट निकाला, ना उसने कभी सबमिशन निकाला, आप उसको नहीं हरा पाए, उसने आपको हरा दिया। तो आप रविंद्र धात के खिलाफ जाते हुए कॉन्फिडेंट कैसे फील कर रहे हो? हाँ, मान लिया आपने अपनी पिछली फाइट जीत ली, लेकिन उससे पहले 3 आप ऐसे फाइटर से हार चुके हो जिनके अंदर चैंपियनशिप मेडल तो छोड़ो, मुझे वो राइजिंग कंटेंडर भी नहीं दिखते। क्या आपको नहीं लगता कि रविंद्र धात आपके सारे अपोनेंट जितने भी आपके साथ फाइट कर चुके हैं उनसे एक लेवल ऊपर है? कोई नया स्किल आपने अपने अंदर डेवलप किया है, और आप तो पहले होने भी नहीं वाले थे। मैटी ईएन को फाइट करनी थी, आप उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट आए हो। तो क्या आप अल्टीमेटली मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तैयार हो? और मैंने उनको एक वीडियो का लिंक शेयर किया जहां पर मैंने अपने भाइयों से डिस्कस कर रखा था कि जब भी इंटरव्यू होगा ना, मैं उनसे टफ क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे ही ये सारे क्वेश्चंस पूछने हुए, उन्होंने मुझे रिप्लाई भी दिया सबका, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारे चीज़ें अभी पोस्ट मत करना, जब मैं आपको पोस्ट करने के लिए कहूँ तब आप पोस्ट करना। मैं बोला ठीक है भाई, जब आप बोलोगे तब मैं पोस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट दिन उनका मेरे पास मैसेज आता है कि यूएफसी ने मना कर दिया, मेरी टीम ने मना कर दिया, मेरे कोचेस ने मना कर दिया, मेरे दोस्तों ने मना कर दिया, ये इंटरव्यू आप लाइव मत करना। दोस्तों जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा मकसद पूरा हो चुका है। मेरा मकसद था आपसे बात करना, आपकी मेंटालिटी को जानना, आपके गेम प्लान को जानना, और आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछना जो आपसे पूछे जाने चाहिए, क्योंकि ए फाइटर शुड बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ये फाइट हम होंगे कामयाब एक दिन, यस वी विल विन, प्रे करो, ऐसे नहीं जीती जाती। ये फाइट जीती जाती है स्किल से। यहां पर दुआएं काम नहीं आती, यहां पर आपके स्किल काम आते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी ओपन यार, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट यार कि आपकी तैयारी कैसी है। और जब आप एक जर्नलिस्ट के क्वेश्चन से डर जाते हो तो आप ऑक्टागन के अंदर जाकर क्या परफॉर्म करोगे? जैसे ही मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे जो उनकी इनसिक्योरिटीज को टच कर रहे थे, बौखला गए वो। उन्होंने कहा कि भाई आप इस इंटरव्यू को रहने दीजिए, आपके क्वेश्चन सुन के ही मेरा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस टूटता है। भाई कॉन्फिडेंस नहीं टूटता, ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस को टेस्ट करते हैं कि आपने जो गेम प्लान बनाया है, अपनी कमियों को दूर किया है, क्या सारे क्वेश्चंस का आंसर आप ढूंढ पाए हो? तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे थे जो मेरे ख्याल से किम्बर्ट एलिंटजन को अनकंफर्टेबल कर गए। उनके पास क्लियर आंसर नहीं था कि वो रविंद्र धात को कैसे हराएंगे। उनके पास क्लियर आंसर ये नहीं था कि रविंद्र धात ने उनसे एलीट लेवल के कंपटीशन को फेस कर रखा है। मैंने मान लिया कि रविंद्र धात का जो आप रेज्यूमे है वो देखो रविंद्र धात के रेज्यूमे को देखो भाई साहब, इसके अंदर आपको एक चीज दिखाई देगी कि रविंद्र धात ने 9 फाइट जीती है, सिर्फ 1 हार है उनकी, और वो भी एक डिसीजन लॉस है इस्माइल के खिलाफ। बाकी जिन लो कैलिबर ऑफ फाइटर से किम्बर्ट एलिंटोजन हार गए हैं, उन फाइटर से रविंद्र धात हारे नहीं है। तो मैंने उनसे यही पूछा कि जिस लेवल के फाइटर्स से आप हार चुके हो, उन सभी फाइटर्स के बीच में से निकल चुके हैं रविंद्र धात, उन फाइटर से रविंद्र धात हारते नहीं। तो क्या आप मेंटल थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हो? और आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि रविंद्र धात के पीछे फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको कोई जानता नहीं है। तो क्या आपको यह लगता है कि आपका अपोनेंट आपके ऊपर थोड़ा सा साइकोलॉजिकली एज रखता है हर चीज में? ऐसे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे
जहां पर बिल्कुल हथियार डाल दिए भाई साहब ने। उन्होंने कहा कि देखो आज जुड़वा लो, ये लाइव नहीं हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा चिंता मत करो, आपके लाइफ की पहली फाइट है यूएफसी के अंदर रविंद्र धांत के साथ। मैं लाइव नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने ऑडियंस को ये ज़रूर बताऊंगा कि जो मेरा इंटरेक्शन हुआ आपके साथ वो कैसा था। तो जब मेरा इंटरेक्शन हुआ उनके साथ, ही वॉज वेरी हम्बल, लेकिन ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। मुझे बिल्कुल भी वो कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दिए। गेम प्लान की जब मैंने उनसे बात की कि आपका गेम प्लान क्या है, यू विल सी, अरे भाई साहब वो तो हम देखेंगे ही। तो उनके पास जवाब देने के लिए ना तो क्लियर गेम प्लान था। उन्होंने एक चीज जरूर कही मुझे कि शॉर्ट रिप्लेसमेंट फाइट के अंदर वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं है कि भाई मुझे मैटी ईएन की जगह लाया गया है तो मैं ओरिजिनली यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करता, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं फाइट करूंगा जाके। तो ये बात तो मुझे उनकी ठीक लगी। गैस टैंक का क्वेश्चन उन्होंने अच्छे तरीके से जवाब दिया कि गैस टैंक मेरा बढ़िया है। लेकिन जब मैंने और उनसे डीप जाकर पूछने की कोशिश की कि गैस टैंक बढ़िया है तो सर आप डिसीजन क्यों हार जाते हो ऐसे ऐसे फाइटर से, और मैंने कई फाइट देखी थी, मैंने स्पेसिफिक चीज़ें पूछी उनसे कि इस फाइट में ये क्यों हुआ, इसमें ये क्यों हुआ, भाई साहब उसका पारा यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया 4-5 क्वेश्चंस के अंदर ही। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ नॉट रेडी फॉर द हीट। जो यहाँ के आदमी उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना तो उसकी हिट के लिए रेडी है, और ना ही जो रविंदर उनसे क्वेश्चन पूछेंगे अपने स्ट्राइक से उसके लिए रेडी होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि दिस शुड बी वेरी इजी विक्ट्री फॉर रविंद्र धांत। लेकिन यूएफसी के लेवल के ऊपर पहुंचकर रविंद्र धांत खुद कहीं ज़्यादा अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना कर ले, खुद उनके हाथ पैर ना फूल जाएं, ये दिक्कत की बात है। क्योंकि अंशुल जुबली के हाथ पैर फूल गए थे एक ट्रक ड्राइवर के सामने, लेकिन मैं ऐसा फील करता हूं कि रविंद्र धांत जुबली से कहीं ज्यादा टैलेंटेड फाइटर है। और जो ऑरा है रविंद्र धांत का वो भी एक फाइटर की तरह है। रविंद्र धांत एक फाइटर दिखते हैं, एक फाइटर लगते हैं, उनका ऑरा एक फाइटर जैसा है, उनकी पर्सनैलिटी एक फाइटर की लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने स्किल को ट्रांसलेट करेंगे यूएफसी के ऑक्टागन में जाकर भी। तो अलिंटोजन से जितनी मेरी बात हुई मुझे साफ ये दिखाई दिया दैट ही इज नॉट वेल प्रिपेयर्ड। वेल प्रिपेयर्ड हैं भी तो वो मेंटली इतने ज़्यादा मतलब कि श्योर नहीं है कि वो दुनिया के सामने आकर कहें कि रैली काट दूंगा रविंद्र धांत की। तो मैंने सोचा कि भाई मेरा पहला इंटरव्यू था और मैंने कसम खाई थी अपने भाइयों के साथ मिलकर कि मैं क्वेश्चन ऐसे ही पूछूंगा जो फाइट फैंस पूछना चाहते हैं उनसे, कड़वे बेशक हो लेकिन रेलिवेंट क्वेश्चन होने चाहिए। और जब ये क्वेश्चन पूछे गए फटके 16 हो गई भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ही वॉज नॉट रेडी फॉर द क्वेश्चंस विच आई थ्रू एट हिम। तो जो स्ट्राइक्स थ्रो करेंगे रविंद्र धांत अलिंटोजन के सामने उसका जवाब भी उनके पास नहीं होगा। रविंद्र धांत भाई को मैंने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए नहीं किया, छोटा सा चैनल है, क्या पता वो रिप्लाई देते ना देते, उनसे बात होती ना होती। लेकिन आज इस वीडियो के बाद मैं रविंद्र धांत भाई को ज़रूर जो है एक ईमेल डालूंगा और अगर उनसे बात हो पाई तो मैं उनसे ज़रूर क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा कि क्या गेम प्लान है उनका या फिर कैसा वो फील कर रहे हैं, प्रिपरेशन कैसी है, तैयारी कैसी है। मैंने जब उनसे पूछा तो 4 बार तो मेरा टाइम चेंज किया उन्होंने, क्योंकि आज मैं इस सेमिनार में जा रहा हूँ, आज उस सेमिनार में जा रहा हूँ, सुबह उस सेमिनार में जा रहा हूँ। भाई साहब आपकी फाइट रविंद्र धांत के साथ होने वाली है, आप सेमिनारों में घूम रहे हो। तो दोस्तों ये मेरा वर्डिक्ट है, ये मेरा सोचना है, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं पर्सनल लेवल पर बात कर चुका हूँ। तो मेरा मानना यही है कि दिस शुड बी एन ईजी फाइट फॉर रविंद्र धांत। आपका क्या कहना है? क्या आप रविंद्र भाई के साथ मेरी कन्वर्जेशन देखना चाहते हो? तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट ऐसे करो कि रविंद्र भाई जब इस वीडियो को देखें और आपके कमेंट देखें तो वो तैयार हो जाए। मैं आज ही उनसे कांटेक्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनसे बात की जाए, पूछा जाए कि कैसी प्रिपरेशन चल रही है। सो मेरे जितने भी भाई नेपाल से हैं, इंडिया से हैं और जो रविंद्र धांत के फैन हैं, डोंट वरी, आप जब पहले राउंड को देखते हैं तो उसमें तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत है ही नहीं। रविंद्र धांत यहाँ पर मैटी ईएन के खिलाफ फाइट करते तो शायद दिक्कत होती, लेकिन एलिंटोजन के खिलाफ फाइट में यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। फाइट सेमीफाइनल जब होगी ना कासिब के साथ, यार मुझे ऐसा लगता है कि जो कासिब है ना वो जीतने वाले हैं दूसरी फाइट में, जो दूसरा क्वार्टर फाइनल है वहाँ पर। अगर वो जीतते हैं तो कासिब के साथ रविंद्र की फाइट होगी बहुत तगड़े वाली, उसको डिस्कस करूंगा मैं आपसे। लेकिन इस फाइट के अंदर आप क्या सोचते हो? क्या अलिंटोजन हरा देंगे नेपाल के रविंद्र धांत को? मुझे तो मुश्किल लग रहा है। एंड सॉरी भाइयों,
इंटरव्यू में डाल नहीं पाया क्योंकि सामने वाला मना कर दे, तो भाई मैं रिकॉर्ड की हुई चीज़ को पब्लिश नहीं कर सकता हूँ। सो सॉरी मेरे भाइयों, लेकिन हमारी बातें क्या हुई और मुझे बातें करके फील क्या हुआ वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा।